हिमाचल में कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूथ कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ रोष रैली निकाली है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन हुए हंगामे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। यूथ कांग्रेस सरकार का जगह जगह विरोध कर रही है, तो बीजेपी रोष रैली निकाल रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सूबे भर में प्रदर्शन किए और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। ऊना के भरवाई में सीएम जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाए गए, तो गो बैक के नारे लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले 3 जो हमारे परीक्षा के दौर हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, पंचायती राज नगर परिषद के चुनाव हुए, हम लगातार कांग्रेस लगातार हारी। और जिस प्रकार से हार की बौखलाहट उनके चेहरे पर दिखी, उस सारी वजह से आज ऐसी स्थिति पैदा कर रही है कि गवर्नर साहब के ऊपर, राज्यपाल महोदय जी के ऊपर हमला करने की नौबत आ गई। भरवाई में सीएम का विरोध हुआ तो ऊना शहर में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक सतपाल रायजादा के पुतले फूंके गए और 5 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार इन 5 विधायकों ने विधानसभा के बाहर गवर्नर महोदय के साथ गुंडागर्दी की है, इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है कि वो इन 5 विधायकों की सदस्यता को रद्द करें और ऐसे जो उदंडी लोग हैं जो विधानसभा का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको विधानसभा के अंदर जाने से रोका जाए। काबिले गौर है कि सत्र के पहले दिन सदन के बाहर गवर्नर की गाड़ी को रोका गया। आरोप कांग्रेस पर लगा, जिसके बाद नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसके बाद से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ऊना से अमित शर्मा और कुल्लू से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कार्यवाही के चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही में विरोध और हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी समेत कई अन्य विधायकों ने प्रश्नकाल चलाने का विरोध किया। जगत सिंह नेगी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत व्यवस्था मांगी और कहा कि 26 फरवरी को सदन को स्थगित किया और बाद में दोबारा बुलाया गया। ऐसे में कांग्रेस को सदन में दोबारा से लौटने के लिए केवल 4 मिनट दिए गए। हम कोई स्पाइडरमैन हनुमान नहीं थे कि इतने कम समय में लौट आते। नेगी ने यह भी कहा कि कम से कम 48 घंटे का समय देना चाहिए था। विपक्ष को सुने बगैर ही एक तरफा निलंबन का फैसला दिया गया, जो गलत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आप तमाम जानकारी वहां से दे रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं हंगामे पर। आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर आम लोगों की बातचीत नहीं है, विकास की बातचीत नहीं है, सत्र में हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, माननीय मर्यादाएं भूल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह गतिरोध आखिर कब तक चलता रहेगा? जी हाँ, देखिए, इसका हल जो है तलाशा जा रहा है। पिछले कल दोपहर को जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी एक बैठक हुई है। जो विपक्षी जो विधायक है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी और जो माकपा विधायक है राकेश सिंघा, उनके साथ बैठक हुई है। तो गतिरोध दूर करने की जो है कोशिशें की जा रही है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ स्पीकर की बैठक हो, संसदीय कार्य मंत्री भी उसके साथ हो, और बीच का रास्ता तलाशा जा रहा है। शायद निलंबन एक रद्द होना जो है एक गतिरोध दूर करने की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा। लेकिन इस बीच हंगामा जो है वो आज भी जारी रहेगा। ये जो जानकारी मिली है, आज जो कांग्रेसी विधायक है वो जो है मौन व्रत पर रहेंगे, काली पट्टी बांधकर वो गेट पर बैठेंगे। जो निलंबित विधायक हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं,
उनके साथ जो है वो प्रदर्शन करेंगे। एक बड़ी अपडेट ये है कि जो पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में अर्की से विधायक है वीरभद्र सिंह, वो भी आज विधानसभा पहुंचेंगे। जैसे कि कोरोना काल में जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है विधानसभा की कार्यवाही में। आज इस बार जो बजट सत्र शुरू हुआ है, आज 5वां दिन है, अब तक वो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। आज वो भी पहुंचेंगे और वो भी अपना समर्थन देंगे। बाहर जो है धरने पर बैठे हुए जो निलंबित विधायक है उनके साथ बैठेंगे। और इस बीच एक ये देखा जाएगा कि वीरभद्र सिंह की मौजूदगी जो है कितना असर डालती है। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि वीरभद्र सिंह को जो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, उन्होंने भी फोन किया है, ये भी कहा है कि ये जो गतिरोध चल रहा है इसे दूर किया जाना चाहिए। और कांग्रेस विधायकों को जो है ये भी कहा है कि वो माफी मांगे। अब देखना होगा कि वीरभद्र सिंह के हस्तक्षेप से आज क्या कुछ घटित होता है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रश्न है। एक जो कार्रवाई है सदन की, उसमें हिस्सा जो है विपक्षी जो कांग्रेसी है उन्होंने अब तक नहीं लिया है। और आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की भी है जयराम ठाकुर की, जो जैसे ही आज सदन की कार्यवाही पूरी होगी उसके बाद जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक होगी। जो बजट पेश होना है, बजट भाषण को मंजूरी दी जानी है, उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है होने हैं। और ये भी इस बात की भी जो है उम्मीद है कि शायद निलंबन रद्द होने को लेकर कोई पहल की जाए। पिछले कल जिस तरह से हमारी बात हुई थी, जो माकपा विधायक है राकेश सिंघा, वो एक मध्यस्थ की तरह काम कर रहे हैं। और कुछ संकेत जो है राज्य सरकार की तरफ से भी दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परसों जब मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है तो अकेले ही बजट सत्ता पक्ष जो है अकेले ही बजट करे, विपक्ष में कोई मौजूद ना हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। विडंबना भी है कि जनहित के मुद्दों पर जो है चर्चा नहीं हो रही है, संवाद नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रहा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही लड़ाई में मशगूल हैं, दोनों ही आपसी लड़ाई में है। हो हंगामा यहाँ पर हो रहा है। आम जनता की बात तो भूल ही जाइए। ऐसे में क्या किसी ने इनसे सवाल किया है, इन जनप्रतिनिधियों से, कि क्या ये जो बजट सत्र है जो काफी अहम होता है, ये क्या हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा? जी देखिए, अब ये बातें जो है धीरे धीरे ऐसा नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है विपक्षी विधायकों का निलंबन करके, नियमों का हवाला देके निलंबन करके जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और विपक्षी दल को ये लगता है कि जितना हो हल्ला वो करेंगे, हम हंगामा करेंगे, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे, उससे जो है माइलेज मिलेगा। क्योंकि अब चुनावों के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मात्र 1.5 साल का वक्त बचा है, तो वो माइलेज देंगे। लेकिन जिस तरह की अब प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, जिस तरह का व्यवहार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का देखा जा रहा है, उससे जो है निराशा लोगों को हो रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, बहुत सारे फैसले, बहुत सारे विधेयक हैं, उनको जो है यहाँ पर मंजूरी मिलनी है। बड़े फैसले जो है, कुछ आश्वासन जो है सदन के माध्यम से दिए जाते हैं। सरकार जिन मुद्दों पर फेर रहती है उस पर सरकार को घेरा जाता है, लेकिन वो भी इस बार नहीं हो रहा है। केवल आपसी जो राह है, क्योंकि आपसी लड़ाई में ही सारे मशगूल हो रखे हैं। रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन बीत गए हैं, 4 दिन पूरे निराशाजनक रहे हैं। 4 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो यहां पर लड़ाइयां हुई है, हो हंगामा हुआ है, विरोध हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज सदन की 5वां दिन है और आज क्या कुछ वहां पर होता है।